जय हिंद। अगर आप केमिस्ट्री में कमज़ोर हैं और आपको लग रहा है कि आप केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के पेपर में फेल हो सकते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो कोई भी टीचर आपको केमिस्ट्री के बोर्ड एग्ज़ाम में फेल नहीं कर सकता है। ये पेपर 2023 का है, इसको मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है कि आप कैसे इस पेपर का यूज करके 2024 के एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। केमिस्ट्री का कोई भी पेपर हो, अगर आप बोर्ड देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखकर जाइएगा, खासकर तब जब आपको केमिस्ट्री के कोई भी पॉइंट्स नहीं तैयार हैं, ना आपको परिभाषा याद है, ना आपको उसमें कौन से टॉपिक्स हैं वो याद हैं, ना आपको आंकिक प्रश्न याद है। अगर कुछ नहीं याद है तब भी आप पास हो जाएंगे। एकदम अचूक तरीका है, एक बार यूज कीजिएगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो पहले आप प्री बोर्ड में यूज कीजिए, फिर आप बोर्ड एग्जाम में आप यूज कीजिएगा। आप ध्यान देंगे कि आपने जितना लिखा है आपको पूरे के नंबर मिले हैं। तो अगर आपको बिना पढ़े यानी कि अगर आपके पास टाइम नहीं है या आपने कम पढ़ा है और आपको केमिस्ट्री में पास होना है ठीक ठाक नंबरों से, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये आप समझिए कि किसी भी एग्ज़ाम में पास होने के लिए हमें ये समझना पड़ता है कि उसमें क्वेश्चंस किस टाइप से आएंगे। जैसे कि अगर हम केमिस्ट्री का एग्जांपल लें तो केमिस्ट्री में कई सारे टाइप से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से अगर हमें पास होना है तो हमें 4 टाइप्स को मुख्य रूप से समझना पड़ता है। पहला होता है आंकिक क्वेश्चन। ये पास होने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोई लोग इसे नहीं करते हैं, कोई स्टूडेंट नहीं करते हैं, इसको सब डरते हैं, लेकिन ज़्यादा नंबर यही देकर जाता है। उसके बाद अगली चीज़ आपकी आती है परिभाषा। फिर आता है अगला आपकी प्रयोगशाला विधि, जो कि बोलता है अमोनिया बनाओ, क्लोरीन बनाओ, तो ये सब बनाने के लिए आता है। और अगला होता है समीकरण, रासायनिक समीकरण आता है लिखने के लिए। 4 चीज़ें आपकी मुख्य हैं। अगर आपने ऐसा कोई ट्रिक समझ लिया या जान लिया ऐसा कोई ट्रिक जिससे आपको ये चारों टाइप के क्वेश्चन बिना पढ़े सॉल्व करने आ गए, तो कैसा रहेगा? तब तो आप बिल्कुल पास हो जाएंगे, क्योंकि आपको ये पता है कि मेजर क्वेश्चंस को हम बिना पढ़े कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यही हम देखने वाले हैं। हम इन तीनों को साइड में करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आंकिक क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। देखेंगे हम, ये केमिस्ट्री का पेपर है 2023 का। 2024 में भी इसी तरह से क्वेश्चंस आएंगे। इसमें आप देखेंगे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 के गा पर, और ये क्वेश्चन है डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 1.1 वोल्ट है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए गिब्ज ऊर्जा के मान की गणना कीजिए। ऐसा ये क्वेश्चन है आपका। अभी इसमें आपको करना क्या है, ये बोल रहा है डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 1.1 वोल्ट है और निम्नलिखित अभिक्रिया में गिब्ज ऊर्जा का मान की गणना करनी है। अभी एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे कुछ कहना चाह रहा है, और क्या कह रहा है? ये कह रहा है, ऐसा आप ना समझिए, ऐसा देखेंगे। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल कोई भी आए, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आप अपनी कॉपी खोलेंगे, अपनी कॉपी में आप लिखेंगे प्रश्नोत्तरांक 1। अभी यही जो सेम क्वेश्चन है, ये वाला डेनियल सेल वाला, ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब हम यहाँ से देखते हैं। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और देखेंगे कि अगर ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप प्रश्नोत्तरांक डालेंगे जिस प्रश्नोत्तरांक पर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है, और आप लिख देंगे दिया है। अभी दिया है में क्या लिखेंगे? दिया है में वही लिखेंगे जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है। दिया गया है कि डेनियल सेल के लिए इलेक्ट्रोड विभव का मान 1.1 वोल्ट है। तो हमने कुछ नहीं किया, हमें जो पेपर में दिया गया था कि डेनियल सेल के लिए इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 1.1 वोल्ट है, हमने इसे लिख दिया। और क्या दिया गया था? और आपको एक अभिक्रिया दी गई थी। क्या दी गई थी? 1.1 वोल्ट है, ये तो दिया ही गया है। फिर अभिक्रिया दी गई है, तो हमने क्या किया, हम थोड़ा नीचे आए और हमने लिख दिया अभिक्रिया का समीकरण। जो समीकरण हमें यहाँ ऊपर दिया गया था, हमने जस्ट इसी को उतार कर यहाँ पर लिख दिया। अभी इसमें 2 ही चीज़ें दी गई थी। तो पहला स्टेप है, जो भी आपको पेपर में क्वेश्चन में दिया गया हो, आंकिक क्वेश्चंस में, आपको उन सभी क्वेश्चंस को दिया है में लिख देना है, जो भी टॉपिक्स आपको दिए गए हैं। 2 चीज़ें हमें दी गई थी, हमने दोनों चीज़ें लिख ली। अब जब दिया है ये आप लिख लें, तो आप नीचे लिखिए ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है? आप क्वेश्चंस को दोबारा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्ज ऊर्जा का मान की गणना करनी है, यानी कि गिब्ज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? गिब्ज ऊर्जा का मान। तो हमने लिखा ज्ञात करना है दी गई अभिक्रिया में गिब्ज ऊर्जा का मान। हमारे 2 काम पूरे हो गए।
आंकिक प्रश्न में पहला है दिया है, दूसरा है ज्ञात करना है। दिया हमें वो लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया गया हो, ज्ञात करना में वो हम लिखेंगे जो हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। हमने दोनों चीज़ लिख ली है, तीसरे में हम लिखेंगे हल। अब हल तो किसी को आता नहीं है, तो हल में कुछ नहीं करना है। आपने जो इतना चीज़ें यहाँ पर लिखी, ये सारी चीज़ें लिखी हैं, आपको सीक्वेंस वाइज उन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ पर लिख देना है। पहले हमने डेनियल से लिखा था, हमने इसे यहाँ पर लिख दिया। अभिक्रिया का समीकरण जो दिया था हमने यहाँ पर लिख दिया। अभी हमने लिख दिया दी गई अभिक्रिया में गिब्स ऊर्जा का मान बराबर, अंत में बराबर लगाकर आपको छोड़ देना है, बराबर लगाना है फिर छोड़ देना है। अगर आप इतना करेंगे तो जितने नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा उसका आधा नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके लिए हैरान मत होइएगा, लेकिन शर्त यह है कि आप कोई भी आंकिक प्रश्न आए आप इन 3 चीज़ों को जरूर कीजिएगा, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग होती है। अगर आपने इतने स्टेप्स को पूरा किया है तो आपको आधे नंबर मिल जाएंगे। हमने कैसे देखा, हमने देखा कि कैसे अगर हमें आंकिक प्रश्न ना आ रहे हों तो भी हम आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करके नंबर पा सकते हैं। अभी हम आते हैं अपने दूसरे स्टेप पर। अब हम देखते हैं कि अगर हमें परिभाषा ना आ रही हो तो कैसे हम परिभाषा को बिना पढ़े इसको लिखकर नंबर पा सकते हैं, क्योंकि नंबर ही पाना है। नंबर पा गए तो हम पास हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। साटकी दोष को चित्र सहित समझाइए। क्लोरीन के डीकन विधि का उत्पादन का रासायनिक समीकरण दीजिए तथा Cl2 की सल्फर के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी दीजिए। उप सहसंयोजन संख्या को उदाहरण द्वारा समझाइए। ऐसे ही कई सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हम तो इन सारे नाम को पहली बार सुन ही रहे हैं, हम लिखेंगे कैसे? तो लिखना तो भाई पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो फेल हो जाओगे। अभी लिख कर ले लो इसको। अगर आप सारे क्वेश्चंस को लिखकर नहीं आते हैं और आपको आ भी नहीं रहा है तो आप फेल हो जाएंगे, 101% तय है। तो लिखना है। अब क्या लिखना है वो हम देखते हैं। जैसे कि ये है क्लोरीन के डीकन विधि द्वारा उत्पादन का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आपको इसका रासायनिक समीकरण नहीं पता है, लेकिन आपको ये तो पता है कि क्लोरीन क्या है। क्लोरीन एक तत्व है जो कि आवर्त सारणी में 11वें नंबर पर है। ये तो आप लिख सकते हैं 12वें पर है, 13 नहीं आ रहा है तो मत लिखिए। ये लिख दीजिए कि क्लोरीन एक तत्व है जो कि आवर्त सारणी में है, या रसायन विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। इसका हम कई जगह पर उपयोग देखते हैं। इसका उपयोग कपड़े धोने के सामानों में होता है। कई जगह पर हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं। कुछ तो लिखिए भाई। अगर ध्यान रखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप इसमें कम से कम 4 लाइन लिखकर नहीं आएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। 2 नंबर के क्वेश्चन में कम से कम 4 लाइन, 3 नंबर के क्वेश्चन में जो कि थ्योरिकल क्वेश्चन है, परिभाषा वाले क्वेश्चन है, कम से कम 6 लाइन, और अगर 4 नंबर क्वेश्चन है तो कम से कम 8 लाइन। अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो आपको इस वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। मैं बोल रहा हूँ लिखने के लिए कुछ नहीं है। अगर मान चलिए ये क्वेश्चन आ गया विलयन का परासरण दाब को समझाइए। विलयन के परासरण दाब और विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। आपको कुछ नहीं आ रहा है, आपने विलयन कक्षा 8 में पढ़ा था विलयन किसे कहते हैं, आप इसको लिख दीजिए। परासरण दाब नहीं पता है, दाब तो पता है, दाब किसे कहते हैं। दाब की परिभाषा लिखिए कि जब हम किसी चीज़ पर बल लगाते हैं तो उसमें एक प्रेशर जनरेट होता है, उसी को हम दाब बोलते हैं। दाब लगाने से अंदर मांसपेशियों से कुछ तो लिखेंगे। अभी आप बोलेंगे कि टीचर पागल नहीं है जो मैं पास कर देगा। बिल्कुल पागल नहीं है, लेकिन जब आप लिखते हैं, आप कॉपी भरते हैं तो उसको समझ में आता है कि बच्चे ने मेहनत की है। भले से इसको पढ़ने नहीं आता है तो इसको हमको टॉप नहीं कराना है, कम से कम इसकी मेहनत का फल ये है कि हम इसको 23 नंबर देकर पास कर दें। टीचर आप पर दया करके आपको नंबर देता है, आपके इस पर नहीं देता है कि आपका आंसर सही है। लेकिन अगर आप लिखेंगे नहीं तो आप दया के भी काबिल नहीं हैं। अगर आप एक कॉपी भर कर नहीं आ रहे हैं, लिख कर नहीं आ रहे हैं तो आप फेल हो जाएंगे, आप दया के भी काबिल नहीं हैं। अगर आपको पास होना है तो आपको लिखना पड़ेगा। अभी हम बात करते हैं, हमने पहले बोला कि आपको इन सभी के कितने लाइन में कौन से आंसर लिखने हैं। अब एक एक शब्द पकड़ना है, कोई भी हो, आपको उन सारे शब्दों को 1 बाय 1 करके उनके आंसर लिखना है। ये पहला तरीका हुआ। और दूसरा तरीका ये है कि अभी आपके पेपर बोर्ड्स होने में टाइम बाकी है। ऐसा तो है नहीं कि बस आप साइकिल पर बैठे हैं जा रहे हैं पेपर देने, तो ऐसा नहीं है। तो जो भी टाइम बाकी है वो आप इधर उधर वेस्ट ही करेंगे। इससे बढ़िया है कि आप बैठकर जो भी आपके पास गाइड है, जो भी आपके पास क्वेश्चन बैंक है, आप उसे खोलिए और उसमें एक होता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। जितने भी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं उनको आप पढ़ डालिए। पढ़ना है, याद नहीं करना है, पढ़ना है। उनको आप पढ़ डालिए। पढ़ने के बाद आप पाएंगे कि आपको कुछ 1-2% कुछ आपको नाम पता चल गए कि क्लोरीन क्या है, जल क्या है,
हाइड्रोजन क्या है, कुछ आपको पता लग जाएगा। तो बस आपको जो पता है, मान चलिए इस क्वेश्चन में आपको इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आपको जो कुछ भी नहीं आ रहा है तो जो आप घर से पढ़कर आए थे उसी को आप लिख दीजिए। कुछ ना आने से कुछ आना बेहतर है, कुछ ना लिखने से कुछ लिखना बेहतर है। तो आप केमिस्ट्री से संबंधित कोई भी आंसर आप यहाँ पर लिख दीजिए, कोई भी लिखिए लेकिन लिखिए। ये हुई बात की आपकी परिभाषा की, कि परिभाषा छोड़ना नहीं है, लिखना है। अगर आपको इनके कोई शब्द का उत्तर समझ में आ रहा है तो आप उस उत्तर को पकड़ कर लिखिए। अगर आपको उत्तर नहीं समझ में आ रहा है, उस शब्द का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, तो आप जो आपने घर से पढ़कर आए थे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो कि आप अपने टाइम, जो भी आपके पास टाइम था उसमें पढ़ा था, आप उसको लिखिए। ये परिभाषा वाला हमारा काम खत्म हो गया। इसके बाद आता है प्रयोगशाला विधि। ऐसा आता है प्रयोगशाला विधि, ऐसा ये पूछेगा। यहाँ से देखेंगे अमोनिया के औद्योगिक निर्माण की प्रवाह का चित्र बनाइए, रासायनिक समीकरण, मतलब अमोनिया आपको बनाना है। तो इसमें आप एक दो चीज़ें पढ़ लीजिएगा, अमोनिया और क्लोरीन का। कुछ भी आए जहाँ पर निर्माण की विधि आएगी वहाँ पर या तो आप अमोनिया वाला लिख दीजिएगा या आप लिख दीजिएगा क्लोरीन वाला। दोनों में आप एक लिख दीजिएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर आपको एग्जामिनर देकर जाएगा, क्योंकि उसको भी आपको 23 नंबर पूरा कराना है, क्योंकि आपने पूरी कॉपी भरी हुई है। तो दोनों में से आप एक लिख दीजिएगा। फिर आता है समीकरण। तो भाई समीकरण तो किसी को नहीं आता है, तो क्या हम छोड़ दें? बिल्कुल नहीं, छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर बोला जा रहा है रासायनिक समीकरण लिखिए, जहाँ पर भी समीकरण आ रहा है समीकरण ना लिखिए, लेकिन आप जो भी आपको इसमें शब्द समझ में आ रहे हैं प्रश्नोत्तरांक डालिए प्यार से। प्रश्नोत्तरांक डालने के बाद आप उस क्वेश्चन का आंसर लिखिए। उस क्वेश्चन का भी आंसर नहीं आ रहा है तो आपको जो भी आपने घर से पढ़कर आए थे उस प्रश्नोत्तरांक के अंदर वही लिखिए। ठीक है, ये आपके चारों क्वेश्चन हो गए कि इन चारों को आपको सॉल्व कैसे करना है। अब एक बहुत ज़रूरी बात, आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको सभी को अटेंड करना है। सभी को मतलब ऐसा नहीं है कि अथवा वाला भी करना है, अथवा वाला नहीं करना है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन हैं आपको सभी क्वेश्चंस को अटेंड करना है। 1 to all सभी को अगर आप सॉल्व कर देंगे, अगर एग्जामिनर आपको सब में एक एक नंबर भी देगा तो आपको 23 नंबर पूरे हो जाएंगे। आधा नंबर भी देगा तब भी आपके 23 नंबर पूरे हो जाएंगे। क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुविकल्पीय नहीं छोड़ना है, परिभाषा नहीं छोड़ना है, आंकिक नहीं छोड़ना है, कोई भी प्रश्न आपको छोड़कर नहीं आना है। और अगर आपने सभी प्रश्न को हल कर लिया तो आपकी एक कॉपी भर जाएगी, ये मैं लिख कर दे सकता हूँ। सभी प्रश्नों को 2 नंबर वाले क्वेश्चंस को 4 लाइन में, 3 नंबर वाले क्वेश्चंस को 6 लाइन में, 4 नंबर वाले क्वेश्चंस को 8 या 10 लाइन में लिखना है। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपकी एक कॉपी भर जाएगी, और एक कॉपी भर जाएगी तो कोई आपको पास होने से रोक नहीं सकता है। ये मैं लिख कर देता हूँ। इस वीडियो में इतना ही था। पास होने के बाद आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। ऐसी भी और भी वीडियोज़ हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, वहाँ से आप देख सकते हैं। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।